एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नॉविंग्स और नंबर अपनी संख्याओं की जानकारी उसका हम अब यहाँ पे पूरा आपको परिचय देंगे। आप लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। उसकी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भूमिका। इसकी भूमिका क्या है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। इन वस्तुओं को गिनना सीखेंगे। क्या करेंगे, वस्तुओं को गिनना सीखेंगे। कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है, वो सीखेंगे हम। और साथ साथ में जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना इत्यादि हम इसमें जानकारी लेंगे। सबसे पहले आते हैं टॉपिक संख्याओं की तुलना करना। क्या करना है, संख्याओं की तुलना करना है। कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो ये एनसीईआरटी किताब बुक्स का ही उदाहरण है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। मैं संख्या लिख देता हूँ 92 92, 392 392, 4456 और 89,742। इसमें हमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं हम, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होंगे वो तो बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ओके। अगर इसी में पूछ ले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे कम अंक किसमें है, 92, तो ये छोटी संख्या हो जाएगी। हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एक और आपको उदाहरण देता हूँ 1902, 1920, 9201, 9221, 9210। सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो हम इसमें सभी में 4 अंक हैं, तो हम ये बता नहीं सकते बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें देखते हैं सबसे पहले अंक क्या है। इसमें सबसे पहले 1 है, इसमें 1 है, इसमें 9, इसमें 9 और इसमें भी 9 है। तो ये तो बड़ी हो नहीं सकती है कि एक एक अंक है। इसमें तीनों में 9 है, 9 है, 9 है। इसमें 9 के बाद कितना है, 2 है। इसमें 0 है, 2 है, तो 0 वाली भी बड़ी हो नहीं सकती। अब इन दोनों में बड़ी होगी एक अंक संख्या। तो इसमें 9 के बाद 0 है, इसमें 9 के बाद 1 है, तो सबसे बड़ी संख्या अपनी ये हो जाएगी। अब इसी में सबसे छोटी संख्या देखनी है हमें, तो वही देखो। सबसे पहले छोटी में इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 9 9 9, तो ये तीनों होगी नहीं, तीनों बड़ी संख्या नहीं होगी। तो इनमें से होगी। इसमें से देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, तो इसमें 0 है और इसमें 2 है, 2 बड़ा है, तो इसमें 0 है, तो ये अपनी हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ऐसे हम छोटी और बड़ी संख्याओं को देख सकते हैं। और आपको किताब का भी उदाहरण और दे देता हूँ आपको समझने के लिए। 1834, 75,284, 111, 2,333 और 450। हम पहले सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा अंक देखना हमें।
इसमें 4 अंक हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो ये अपने आप ही सबसे बड़ी संख्या हो गई। ओके, अभी हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो इसमें कितने अंक देखो, पहले 4 अंक है, 5 है, 3 है, 4 है, 3 है। हम इन दोनों में से देंगे सबसे छोटी अंक संख्या, या तो इनमें से होगी या इनमें से होगी। तो अब आपको ये देखना तो सबसे पहले अंक क्या है। इसमें 1 है, इसमें 4 है, 4 बड़ा होता तो ये नहीं होगी। इसमें सबसे पहले अंक 1 है, तो ये अपनी हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार हम बड़ी और छोटी संख्या पहचान सकते हैं। ओके, इससे आगे आता है कि आपको अलग अलग अंक दे दिया जाता है, उससे हमें संख्या बनानी है। जैसे आपको अंक दे दिया 7, 8, 3 और 5, इससे अलग अलग संख्या बनानी है, छोटी और बड़ी। हम बाद में उसको पहचानेंगे। इससे हम क्या बना सकते हैं, 7, 8, 3, 5 ये लिख सकते हैं। 8, 7, 3, 5 ये लिख सकते हैं। 7, 8, 5, 3 ये लिख सकते हैं। और एक 8, 7, 5, 3 ये ऐसे हमें अलग अलग संख्या बना सकते हैं। इसमें भी हम बड़ी और छोटी संख्या के देखना चाहें तो सभी में 4, 4, 4, 4 अंक हैं, तो बराबर हैं। इसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। अब इसमें क्या देखें, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो बड़ी संख्या देखनी हमें। तो जिसमें 2 8 है उन्हीं में से देखेंगे, 7 वाली को भूल जाओ। 8 में 8 के बाद इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो बराबर नहीं हो सकती है। इसमें 3 है, इसमें 5 है, 5 बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या अपनी हो गई। अब देखते हैं इन्हीं में छोटी संख्या कौन सी है। इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो हमें छोटी संख्या देखनी है तो 7 वाली देखेंगे। 7 के बाद कितना है, 8 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो अपनी सबसे छोटी संख्या हो गई। इस प्रकार से आप अलग अलग 4, 5 अंक लेके अलग अलग संख्या बना सकते हैं। अभी हम सीखेंगे इसी पार्ट में आरोही क्रम। क्या सीखेंगे, आरोही क्रम, और एक सीखेंगे अवरोही क्रम। इसमें आपको याद रखना है कि एक के बाद आ आता है, आ बड़ा है, तो ये हम इसमें लिखते हैं हम हमेशा बढ़ते क्रम में। ओके, और ए पहले आता है, छोटा होता है, तो इसको हम लिखते हैं छोटे क्रम में। इसमें ध्यान रखना है आरोही अवरोही को हम कैसे लिखते हैं। आ बड़ा है तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, और अवरोही में ए छोटा आता है तो हम छोटे क्रम में लिखते हैं। जैसे आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ, उसको बढ़ते और घटते क्रम में आपको लिखना है। ये किताब का ही उदाहरण है, 847, 9754, 8320, 571। आपको सबसे पहले इसको आरोही क्रम लिखना, ए बड़ा है तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटे क्रम, सबसे छोटी संख्या आपको कितनी है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 3 है, तो 3 में इसमें पहले कितना 8 है, और इसमें 5 छोटी है, तो सबसे पहले आएगा 571। उसके बाद में क्या आएगा, 5 के बाद 8 आ गया, 8 बड़ी है तो 847। उसके बाद इनमें दोनों में 4 अंक हैं, 4 अंक में 8, 9 बड़ा है, 8 छोटा है, तो पहले छोटी आएगी 8320। तो उसके बाद में क्या बचा है, 9754। इसलिए आरोही क्रम में हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, पहले छोटी, उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी और फिर बड़ी। इसी को हमें लिखना अभी अवरोही क्रम में।
अवरोही क्रम में क्या होता है, उल्टा होता है। पहले बड़ी लिखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी और फिर छोटी। तो सबसे पहले लेंगे 9,754, फिर 8,320, फिर 847, फिर 571। इस प्रकार से हम आरोही और अवरोही क्रम को लिख सकते हैं। अभी एक और आता है, अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण, उसमें कोई संख्या लेता हूं मैं 182। तो इसको हम स्थानांतरण कर दें, 8 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, तो ये अपनी हो गई बड़ी संख्या। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1, 2, 8, तो ये हुई अपनी छोटी संख्या। इसी प्रकार से आप अंकों का स्थानांतरण करके छोटी और बड़ी संख्या लिख सकते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम एक तो बताता हूँ आपको, भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों में क्या क्या अंतर है अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। भारतीय पद्धति हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़ ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम ऐसे नहीं पढ़ते, उसमें पहले मिलियन लिखा जाता है, पहले 100 लिख के 1000 लिखा जाता है, और फिर वो अलग है 205 या 210 ऐसे लिखा जाता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये एनसीईआरटी बुक्स का उदाहरण है। लिखा 50801592। ये उदाहरण आपके सामने है। तो इसमें पहले भारतीय पद्धति से इसमें कॉमा लगाना है। तो भारतीय पद्धति में क्या करता है, 1, 2, 3 अंक छोड़ के पहला कॉमा, फिर 2 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं। तो कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हो गया 5 करोड़ 8 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,592। तो इसमें 5 करोड़, लाख, हजार, 592। तो हम ये भारतीय पद्धति में हम ऐसे पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है अपना 2 नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम कोई भी उदाहरण लेते हैं, 50, 801, 592। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मैं क्या करते हैं, 3 अंक छोड़ के कॉमा, फिर 3 अंक छोड़ के कॉमा। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक छोड़ के हम कॉमा लगाते हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 50 मिलियन 800 1,592। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखना है, इसमें करोड़ लाख में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मिलियन में ये 800 पढ़ेंगे, इसको 1000 पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बुक्स में पढ़ेंगे हम व्यवहारिक प्रयोग में आने वाली बड़ी संख्या। बड़ी संख्याओं को कैसे लिखते हैं हम उसको समझेंगे। बड़ी संख्या हम जैसे छोटी संख्या लंबाई के लिए हम मीटर को मापते हैं। तो हम 1 मीटर को
बराबर 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। 100 सेंटीमीटर लिखते हैं और इसी को बराबर 1000 मिलीमीटर भी लिख देते हैं। तो हम छोटी संख्याओं को 1 मीटर माप, बड़ी संख्याओं को ऐसे अलग अलग हम लंबाई को मापते हैं। इसी प्रकार 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर को हम कैसे लिखते हैं? 1000 मीटर में लिखते हैं। अगर उसको हम लंबाई में अगर मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो उसको अगर वजन में मापते हैं तो उसको हम कैसे मापते हैं? तो उसको हम किलोग्राम में मापते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके आगे पढ़ेंगे हम रोमन संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोमन संख्या, जो कि हम पुरानी पद्धति है और स्कूलों में जो क्लास का बोर्ड बनाते हैं उसमें भी रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो हम नॉर्मली सब जानते हैं। 1 को क्या कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन बड़ी संख्या को हम कैसे लिखते हैं आपको बताता हूँ। 10 को हम क्या करते हैं? एक क्रॉस लिखते हैं। जब 20 होता है तो उसको 2 क्रॉस लिखते हैं। जब 30 होता है तो 3 क्रॉस लिखते हैं। लेकिन 40 में क्या करते हैं? 50 को हम एल लिखते हैं, तो 40 है तो 1 क्रॉस हम पहले लिख देते हैं। तो 50 को हम एल लिखते हैं। इसी प्रकार 60 को हम एल लिख के एक और बढ़ा देते हैं एक्स। 70 को क्या करते हैं? एल लिख के 2 बार लिख देते हैं। 80 को क्या करते हैं? एल लिख के 3 बार लिख देते हैं। लेकिन 90 और 100 में आपको ध्यान रखना है। 100 को हम क्या करते हैं? सी लिखते हैं। तो 90 में क्या करते हैं? पहले एक्स लिख के सी लिख देते हैं। और 500 को हम डी लिखते हैं और 1000 को हम एम लिखते हैं। तो इसको आपको अभी बताता हूँ। जब बड़ा संकेत बताता हूँ, जैसे 5 और 1 या 6 लिखा है तो उसको हम क्या करते हैं? 5 + 1 बराबर ये हो गया 6। जैसे इसको हम 12 कैसे पढ़ेंगे? तो x का मतलब 10 है और 2 है, 1 1 तो 2, तो ये हो गया अपना 12। L x v इसको हम कैसे पढ़ेंगे? L का मतलब है 50, इसका मतलब है 10, 5 का मतलब, v का मतलब है 5, तो ये कितना हो गया? 65। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे तो ये तो हो गया बड़ा, जो बाद में लिखते हैं। इसमें 1 बाद में, इसमें 2 बाद में, इसमें 10 और 5 बाद में। अभी आपको बताता हूँ छोटा। छोटा में क्या करते हैं? हम पहले लिखते हैं। जैसे 5 से पहले लिख दिया तो ये क्या हो गया? 5 - 1 बराबर 4। इसमें 10 से पहले 1 लिख दिया है तो 10 - 1 बराबर 9। इसमें x को l से पहले 50 है तो ये 10 - 50 में से
10 माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा अपना 40। x को c से पहले लिख दिया, c का मान है 100, पहले 10 x लिखा तो 10 है, बराबर हो गया 90। तो इस प्रकार हम पहले लिखते हैं वो हमेशा माइनस होता है, x पहले लिखा तो 10 कम करेंगे, 1 लिखा तो 1 कम करेंगे, और इसमें बाद में लिखा हुआ हमेशा प्लस होगा। तो इसलिए हम अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या चर्चा की है, कौन सी संख्या छोटी होती है, कौन सी संख्या बड़ी होती है, ये सीखा है हमने। और क्या सीखा है, अलग अलग अंकों से संख्या बनाना सीखा है हमने। और क्या सीखा है, अल्प विराम कैसे लगाते हैं, और भारतीय पद्धति में भी और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी कैसे लगाते हैं और कैसे लिखते हैं, वो भी सीखा हमने। और लास्ट में हमने क्या सीखा है, रोमन संख्या को कैसे पढ़ते हैं और कैसे छोटी बड़ी रोमन संख्या लिखते हैं। इसी प्रकार अपना एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 नंबर 1 पूरा हुआ है।